वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 70 पर देखिए, तो ईश्वर साक्षी तू मायोपहितम चैतन्यम, मिला पंक्ति। चलिए, तो बात यह चल रही थी कि प्रत्यक्ष का लक्षण करने के बाद प्रत्यक्ष का विभाग किया था कि वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, एक सविकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। उनकी भी व्याख्या होने के बाद पुनः उस प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रकारांतर से दो भेद किए। वो कौन? एक जीव साक्षी और एक है ईश्वर साक्षी। उन दोनों में से जो प्रथम था जीव साक्षी, तो उसका विवेचन यहाँ तक हुआ। फिर बीच में जीव क्या है, जीव साक्षी क्या है, सभी बातों का वर्णन हुआ। अब क्रम प्राप्त ईश्वर साक्षी क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको बताने जा रहे ग्रंथकार। अतः इसके अवतरणिका की ईश्वर साक्षी जो पंक्ति आई है ना, तो अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य क्या लिखेंगे? इदानीं क्रम प्राप्तम ईश्वर साक्षी स्वरूपम, ईश्वर साक्षी स्वरूपम निरूपयति ईश्वरेति। ठीक है, चलो भाई अर्थ। अब क्रम प्राप्त ईश्वर साक्षी का क्या स्वरूप है, इसको बता रहे, उसका निरूपण कर रहे हैं। तो चलिए पंक्ति में, ईश्वर साक्षी तू मायोपहितम चैतन्य, बस माया उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको माया उपहित चैतन्य कहते हैं। उसी का नाम है क्या? ईश्वर साक्षी। तच्च एकम, तच्च ईश्वर साक्षी एकम। वो ईश्वर साक्षी क्या है? ईश्वर साक्षी रूप चैतन्य वह एक ही है। तच्च एकम, क्यों एक है भाई? तो उसका हेतु दे रहे, तदुपाधि भूत माया एकत्वात्। तदुपाधिभूत तत् ईश्वर साक्षी, उपाधि भूत जो माया, ईश्वर साक्षी, उसकी उपाधि कौन है? माया। तो उपाधिभूत जो माया है वो माया एक होने के कारण उस एक माया में आया हुआ उपहित चैतन्य वो भी एक है, अतः ईश्वर साक्षी एक हुआ। ठीक, तद उपाधिभूत माया एकत्वात्। तो बोलेंगे भाई ग्रंथकार जी महाराज, वेदांती आप लोग ईश्वर साक्षी को एक कहा, क्यों? हेतु दिया कि उसकी उपाधि माया एक होने के कारण। किंतु माया एक है या आपको किसने कहा? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा, तब ये कहेंगे उसको कहने की क्या जरूरत है, माया एक ही है। तो बोले ऐसा थोड़ी होता है, मनमानी कुछ भी कह दे, प्रमाण चाहिए ना। तो बोलेंगे हमने तो कह दिया माया एक है, इसका मतलब तुम हमको पूछ रहे, इसका मतलब तुम्हारे मत में माया एक नहीं है, तो माया क्या अनेक है क्या? तो पूर्व पक्षी बोलेगा हाँ माया अनेक है। बोलेंगे माया अनेक है, तो ये पूर्व पक्षी जिस माया को तू अनेक कहता है, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? कदाचित सिद्धांती पूछेंगे, तो वो पूर्व पक्षी प्रमाण देगा, क्या माया अनेक है इसके लिए प्रमाण। क्या प्रमाण दे रहे? इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतौ मायावी इति बहुवचनस्य, है कि नहीं? मतलब यह पूर्व पक्षी साक्षात नहीं है, समझ लिया। ऐसा पूर्व पक्षी कोई बोलेगा क्या कि माया बहुत है इसके लिए प्रमाण? तो क्या, तो ये जो श्रुति है, कौन श्रुति? इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। तो यहाँ पर माया भी असं म्हटलंय, तो माया भी ये कितना वचन हुआ? बहुवचन है। और एक के लिए बहुवचन होता है क्या? नहीं, बहुवचन तभी होता है जब दो से अधिक हो।
कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए। 3, 4, 10, 50 लाख, 2 लाख, कितने भी हो सकते हैं। तो माया भी यह बहुवचन आया है, इसका मतलब माया को अनेक ही मानना चाहिए, ऐसा कोई पूर्व पक्षी बोल सकता है। तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, यहाँ पर बहुवचन आपको दिखाई दे रहा है, किंतु उतने मात्र से माया अनेक है ये सिद्ध नहीं हो सकता। फिर बोलेंगे इस बहुवचन का क्या अर्थ करोगे, तो उसका अर्थ कर रहे सिद्धांती ग्रंथकार, ठीक है। उसके पहले श्रुति का अर्थ लिख लेते हैं। इंद्र बराबर परमेश्वर, परमेश्वर। आगे प्रतीक माया भी बराबर बराबर मायागत शक्ति विशेषैहि, मायागत शक्ति विशेषैहि, मायागत शक्ति विशेषैहि अर्धविराम, मायागत गुण विशेषैहि वा, मायागत गुण विशेषैहि वा, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक पुरुरूपः, पुरुरूपः बराबर बहुरूपः, बहुरूपः। आगे प्रतीक ईयते, ईयते बराबर प्राप्यते, प्राप्यते अर्धविराम, प्रतीयते वा इत्यर्थः, प्रतीयते वा इत्यर्थः। प्रतीयते वा इत्यर्थ हो गया। देखो भाई अर्थ श्रुति का, तो इंद्र मतलब परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। माया भी माया के द्वारा पूर्वरूप बहुरूप ईयते, बहुरूप को प्राप्त होता है, अनेक रूप धारण करता है माया के द्वारा। कौन? ईश्वर परमात्मा, कि वह अनेक रूप से प्रतीत होता है। तो माया भी, तो माया भी का मतलब कर दिया अनेक माया, बात नहीं। फिर बहुवचन क्यों हुआ? तो मायागत शक्ति विशेष है, माया में अद्भुत अनेक प्रकार की शक्ति है कि नहीं, और उस शक्ति अनेक प्रकार की होने के कारण बहुवचन कर दिया। माया स्वयं बहुरूप अनेक नहीं है। क्यों? मायागत गुण अनेक है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसलिए बहुवचन हुआ है। इसका मतलब माया ही अनेक है ये बात नहीं। अतः इस श्रुति में माया भी इतना बहुवचन देखने मात्र से माया अनेक है इस बात को कोई सिद्ध कर नहीं सकता। माया तो एक ही है। लगा? चलिए, इंद्रो माया भी पूर्व ईयते इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुति में माया भी इति बहुवचनस्य, माया भी ये जो बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो बहुवचनस्य मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायतया अर्धविराम है कि नहीं। क्यों? मायागत सत्व रजस्तमो गुणाभिप्रायतया वा उपपत्ते है। दोनों तरह से संगति लगा सकते हैं बहुवचन की। तो ये जो बहुवचन आया है माया भी, वो इसलिए आया है कि पहली संगति क्या? मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायतया, माया में बहुत सारी अलग अलग विलक्षण शक्ति है, उस विशेष शक्ति के अभिप्राय से बहुवचन किया गया माया भी। माया का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो पूर्ण पृथ्वी का कागज बनाएंगे, समस्त वृक्षों की लेखनी बनाएंगे और समुद्र की शाही बनाएंगे और ब्रह्मदेव जैसा आयु प्राप्त कर लेंगे, तो भी इस माया का वर्णन हो नहीं सकता। अचिंत्य रूप है, अघटित घटना पटियसी माया, कुछ इसका कोई विचार नहीं कर सकता है। देखो कितना, थोड़ा सा उदाहरण, जमीन है, काली माटी है, कुछ दिखाई देता नहीं, उसमें खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, किंतु गेहूं पेरे बोएंगे तो गेहूं आ जाता है, गन्ना बोएंगे गन्ना आ जाता है, मिर्च लगाएंगे तो मिर्ची तीखा आ जाता है,
और कम भी नहीं होती वो भूमि। कितना आश्चर्य है। और ऐसे मिट्टी खाने जाओ, एक छोटा सा एक कण खा भी नहीं सकते, और उससे निकला हुआ सब कुछ खा सकते हैं। कितना आश्चर्य है कि नहीं। अघटित घटना पटी ऐसी माया है। कैसा कैसा क्या जगत पूरा बन गया है। लग गया जी। चलो, गाय खाती है क्या? सूखा चारा, और उससे बनता है दूध। आश्चर्य नहीं है क्या? ठीक है। हम लोग खाते अन्न, उससे बनता है रक्त। ऐसा कोई मशीन बना दुनिया में कि अन्न डालो और उससे रक्त बनेगा? नहीं बनता है। कैसा होता है फिर शरीर में, क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। होता तो है, सब अघटित घटना पटी ऐसी माया है। ठीक है ना। ये कि अन्न से दांत भी बन रहे, वो सफेद और मजबूत, आंख बन रहे, कान बन रहे, रक्त बन रहा है, मज्जा बन रही है, मांस बन रहा है, अलग अलग पदार्थ एक ही चीज से बन रहे। क्यों? कैसा? अन्न तो वही गया ना पेट में, अलग अलग चीज कैसी बन गई? इसीलिए अघटित घटना पटी ऐसी माया। कोई वर्णन नहीं कर सकते। अद्भुत शक्ति है किसमें? माया में। ठीक है ना। लीला है उसकी। मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायतया। क्यों? मायागत, माया में विद्यमान, गत मतलब विद्यमान। कौन? सत्व रज तमो गुण, 3 गुण है कि नहीं माया में। उस गुण के अभिप्राय से बहुवचन आया है। इसका मतलब माया भी से अनेक माया, यह अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। ये कह दिया सिद्धांतियों ने। लग गया जी। तो माया कितनी है? एक। माया एक है, ऐसा बताने का क्या प्रयोजन यहाँ पर? माया एक है ऐसा क्यों बताया? ईश्वर साक्षी एक है, इसलिए। क्योंकि ईश्वर साक्षी एक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए माया को एक बताया। क्योंकि ईश्वर साक्षी की उपाधि है कौन? माया। तो माया एक होने के कारण ईश्वर साक्षी भी एक है। चलो, मायागत शक्ति विशेषाभिप्रायतया मायागत सत्व रजतमो रूप गुणाभिप्रायतया वा उपपत्ते है। लग गया जी। आगे चलिए। आगे मायाम तो प्रकृति विद्यात। अब स्वतः ग्रंथकार प्रमाण दे रहे कि इस श्रुति में, अभी जो श्रुति गई इंद्रो माया भी इत्यादि, वहां पर बहुवचन है। तो उसको लेकर माया में बहुवचन माया ने कहीं सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी श्रुति हम दिखाएंगे कि जहां पर एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। अतः माया एक है। वही मायाम तु प्रकृति विद्यात मायिनम तु महेश्वरम। श्वेता श्वेतर उपनिषद वाक्य श्रुति है। क्या लिखा है इसमें? मायाम तु प्रकृति विद्यात, मतलब क्या? माया को ही प्रकृति समझो, और मायिनम तु महेश्वरम, जो माया वाला है उसको महेश्वर समझो। ये उसका अर्थ है। इसका अर्थ लिख लेते श्रुति का। प्रकृति मायाम एव जानीयात। प्रकृति मायाम एव जानीयात। अर्धविराम। न तु प्रकृति मायातः भिन्ना। न तो प्रकृति मायातः भिन्ना। पूर्णविराम। एवं महेश्वरम तु मायिनम बराबर मायाश्रयम जानीयात इत्यर्थ। देखो भाई अर्थ। प्रकृति अर्थात प्रकृति मतलब उपादान कारण। जगत का उपादान कारण कौन है? माया ही है। प्रकृति माया में जानियात, माया को ही प्रकृति समझो। प्रकृति है कि नहीं? न तो प्रकृतितः, प्रकृति ही मायातः भिन्ना, माया से भिन्न कोई प्रकृति है ये बात नहीं। ठीक है। इसी प्रकार एवं महेश्वरम तु मायिनम, महेश्वर कौन है? मायिनम। मायिनम मतलब मायाश्रय, माया का आश्रय हुआ जो है वही महेश्वर है। ठीक है। परमात्मा कहने का तात्पर्य श्रुति प्रमाण। यहां पर क्यों लिखी श्रुति? श्रुति यहां लिखने का उद्देश्य इतना ही है कि मायाम शब्द उसमें आया है और वो एक वचन में है।
और एक वचन इसलिए दिखाना कि माया एक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं है यह आश्रुति देने का। माया एक है, क्यों? एक वचन का प्रयोग है माया, इसलिए। और प्रमाण दे रहे हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो हि एको जुषमानोनुषेते जहाते नाम भुक्त भोगामजोन्यः। ये भी श्वेता श्वेतरोपनिषद का है। पदच्छेद देखिए, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजः हि एकः जुषमानः अनुशेते जहाति एनाम भुक्त भोगाम अजः अन्यः। अन्वय, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम स्वरूपाः बह्वीः प्रजाः सृजमानाम् बह्वीः प्रजाः सृजमानाम्। आगे, अजो हि एको जुषमानः अनुशेते। उसके बाद अंतिम में अन्यः अजः, अन्य के पूर्व में अज है ना, अन्यः अजः एनाम भुक्त भोगाम जहाति। एनाम भुक्त भोगाम जहाति। ठीक, यहां भी श्रुति देकर कोई सिद्धांत बताना, दूसरा कोई यही बात नहीं, माया का एकत्व बताने के लिए आया है। तो भी श्रुति का अर्थ बता देते, लिख लीजिए। तो प्रतीक है अजाम बराबर, अजाम बराबर अनुत्पन्नाम, अनुत्पन्नाम अर्धविराम, प्रतीक लोहित शुक्ल कृष्णाम बराबर रजसत्वतमोमयीम, रजसत्वतमोमयीम। आगे प्रतीक स्वरूपाः बराबर समानाकारा, समानाकारा। आगे प्रतीक बह्वीः प्रजाः, बह्वीः प्रजा बराबर कार्याणि, कार्याणि। आगे प्रतीक सृजमानाम बराबर उत्पादयन्तीम, उत्पादयन्तीम, सृजमानाम बराबर उत्पादयन्तीम अर्धविराम। अजो हि एकः, अजः हि एकः, अजो हि एकः बराबर कश्चित् जीवः, कश्चित् जीव। आगे प्रतीक जुषमाणः, दुषमाणः बराबर सेवमानः। आगे प्रतीक अनुशेते, अनुशेते बराबर भजते, भजते बराबर तत्तादात्म्यापन्नः भवति, तत्तादात्म्यपन्नः भवति। आगे प्रतीक अन्योजः, अन्य अजः प्रतीक है बराबर ज्ञान संपन्न जीव, ज्ञान संपन्न जीव अर्धविराम। आगे प्रतीक एनाम भुक्त भोगाम बराबर प्रकृति, प्रकृति। आगे प्रतीक जहाति बराबर
त्यजति, जाति बराबर त्यजति। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए। तो कैसी है ये माया? तो अजाम, अनुत्पन्ना, उत्पन्न नहीं होती वो किसी से, अनादि है। ठीक है, और कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्ण, मतलब क्या? तो लोहित मतलब रजोगुण, शुक्ल मतलब सत्वगुण, कृष्ण मतलब तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त है। कौन? माया। और कैसी है भाई? तो बता दिया क्या? स्वरूपा, स्वरूपा भी प्रजा सृजमाना, माना नाम है कि नहीं, अन्वय के अनुसार। तो स्वरूपा मतलब समान आकारा, एक जैसे बहुत सारे पदार्थ बना देती है। ठीक है ना? हाँ, समान आकारा। जैसे वृक्ष बना दिया, बहुत करोड़ों वृक्ष बना दिया, मनुष्य बना दिया, लाखों करोड़ों मनुष्य बना दिया। ठीक है कि नहीं? चलो, और पुनः भी प्रजा मतलब कार्याणि, अनेक कार्यों को उत्पन्न करती है। सृजमाना, उत्पादयंती, उत्पन्न करती हुई, ऐसी वो माया है। और क्या करता है कोई जीव? अजान्य, अर्थात कोई जीव कि जुषमान सेवमान अनुशेते भजते, उसका सेवन करता हुआ, उसका अनुसरण करता हुआ, उसका भजन करता है, अर्थात उसके साथ तादात्म्यपन्न होता है। तो शरीर आदि ये भी क्या है? कार्य ही है, माया का ही कार्य है। उसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है। कौन? जीव कोई। और फिर अन्य दूसरा कोई जीव शास्त्रादि पढ़कर ज्ञान संपन्न हो जाता है, तब क्या करता है वो? एनाम भुक्त भोगाम, अर्थात इस प्रकृति को जिसका भोग लिया भी, तब ऐसे उस प्रकृति का जहाती, त्याग कर देता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य इस श्रुति में भी अजाम इत्यादि रूप से एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब माया एक ही है, ये बात सिद्ध हुई। और दे रहे प्रमाण आगे, कौन है वो? तरति। क्या है? श्रुति है का स्मृति है? इत्यादि श्रुति स्मृति, स्मृति है कि नहीं? चलो तो पढ़ता हूं। तरत्य विद्यां विततां हृदयस्मिन् निवेशिते योगी माया ममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बलेन। मिला पंक्ति आगे की? इत्यादि श्रुति स्मृतियों में एक वचन हुआ है, उस एक वचन के बल से और लाघव अनुगृहीतेन, लाघव बल से माया एकत्व निश्चयते, माया एक ही है ऐसा निश्चय किया जाता है। दो हेतु, अनेक श्रुतियों में एक वचन का प्रयोग हुआ है, एक बात। दूसरी बात लाघव। ठीक है, लाघव क्या है वो बताएंगे बाद में। अब ये जो स्मृति वचन आया है, इसका पहले पदच्छेद करता हूं, फिर उसका अन्वय, फिर अर्थ बताता हूं। तो देखो भाई, तरति अविद्यां विततां हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी मायाम अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। मिला पंक्ति? हाँ, तो देखो अन्वय करेंगे। ये पाराशर स्मृति का वचन है, तरति इत्यादि पाराशर स्मृति है। तो अन्वय लिखिए, यस्मिन् रुधि, यस्मिन् रुधि निवेशिते, यस्मिन् रुधि निवेशिते। आगे योगी, योगी वितताम मायाम, अगले पेज पर आए मायाम, फिर पुनः पीछे आइए, अविद्याम तरति, अविद्याम तरति, वह इतना आगे, तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः, तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः। अर्थ देखिए, तो कह रहे हैं यस्मिन् हृदि निवेशिते, ठीक है नहीं? तो जिस ब्रह्म तत्व का हृदय में प्रवेश हुआ है, होने पर
अर्थ लिखा दूंगा बाद में। यस्मिन हृदय निवेशिते, जिस ब्रह्म तत्व का हृदय में प्रवेश हो जाता है तब, है कि नहीं, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति ने ब्रह्म को विषय करने पर होता क्या है, ऐसा जो योगी, योगी अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्य का अभ्यास करने वाला साधक, क्या, तो वितताम मायाम अविद्याम तरती, है कि नहीं, तो प्रपंच रूप से विस्तार को प्राप्त हुई यह जो माया रूप अविद्या है उसको लांघकर परपरे चला जाता है, तरती, तैर कर परे चला जाता है। ठीक, ये बात है। फिर ऐसा है कि नहीं, तस्मै अमेयाय, उस परमात्मा को कि जिसका ज्ञान हो जाने से साधक माया को तैर कर पार चला गया, उस अमेयाय, अमेय स्वरूप, किसी प्रमाण का जो विषय नहीं हो रहा है, ऐसा जो परमात्मा, उस विद्यात्मने, तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। हो गया। चलिए अर्थ लिखते इसका, तो लिखिए, इस श्रुति का अर्थ लिखिए। यस्मिन प्रतीक है, यस्मिन बराबर ब्रह्मणि, आगे प्रतीक रुधि निवेशित है, रुधि निवेशित बराबर ब्रह्माकार वृत्त्या विषयीकृते, ब्रह्माकार वृत्त्या विषयीकृते, ब्रह्माकार वृत्त्या विषयीकृते। आगे प्रतीक योगी बराबर जीव ब्रह्मैक्य ध्यानाभ्यासी, जीव ब्रह्मैक्य ध्यानाभ्यासी। आगे प्रतीक वितताम, बराबर प्रपंचाकारेण परिणतत्वात्, प्रपंचाकारेण परिणतत्वात् सर्वत्र व्याप्ताम, सर्वत्र व्याप्ताम। आगे सर्वत्र व्याप्ताम मायाम अविद्याम, मायाम अविद्याम। आगे तरति प्रतीक है, तरति बराबर, तरति बराबर निवर्तयति, अर्धविराम। आगे तस्मै अमेयाय प्रतीक है, तस्मै अमेयाय बराबर अवेद्याय, अवेद्याय कौंस में लिखिए, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अगोचराय, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य चैतन्यागोचराय, चैतन्य अगोचराय, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अगोचराय, अगोचराय। ठीक, कौंस बंद। आगे स्वयं प्रकाशमानाय इत्यर्थः, स्वयं प्रकाशमानाय इत्यर्थः। आगे प्रतीक विद्यात्मने बराबर चिदात्मकाय ब्रह्मणे, चिदात्मकाय ब्रह्मणे नमः, चिदात्मकाय ब्रह्मणे नमः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। यस्मिन रुधि निवेशित, यस्मिन मतलब यस्मिन ब्रह्मणि रुधि निवेशित, जिस ब्रह्म को हृदय में निवेश
करने पर, मतलब ब्रह्माकार वृत्तिया विषय कृते, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म को बनाने पर यह अर्थ हुआ किन पदों का, यस्मिन हृदय निवेशिते, ब्रह्म को हृदय में निवेश कराना है कि नहीं? मतलब क्या, तो ब्रह्माकार वृत्ति करना, ये मतलब है। तो ब्रह्माकार वृत्तिया विषय कृते सती क्या होता है ऐसा करने पर, योगी, योगी मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य ध्यानाभ्यासी, जीव और ब्रह्म एक ही है, दोनों के ऐक्यता का है कि नहीं, जीव ब्रह्म ऐक्य एकता का ध्यान का अभ्यास करने वाला क्यों लेना है। योगी मतलब कोई हिमालय में जाकर बैठा हुआ है, बहुत उसके बाल बड़े हुए हैं, नाक कान दबाकर 4-4 दिवस बैठता है, वो योगी, ऐसा अर्थ नहीं करना भाई, है कि नहीं। जीव ब्रह्म ऐक्य का अभ्यास करने वाला क्या करता है, वो माया को तैर जाता है। कैसी माया, तो उसकी विशेषण दिया वितताम, वितताम का अर्थ कर दिया प्रपंच रूप से परिणाम को प्राप्त हुई है, अतः वो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसी वो माया विश्वव्यापिनी माया, उस माया रूप अविद्या को तरति निवर्तयति निवृत्त करता है। जिसके ज्ञान से इस माया को निवृत्त कर गया साधक, ऐसा जो परमात्मा तस्मै अमेयाय, अमेयाय मतलब अवेद्याय, जो वेद्य नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं बनता है, अर्थात वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य रूप ज्ञान का विषय बनता नहीं है, चिदाभास का विषय बनता नहीं। घट वृत्ति का भी विषय है, चिदाभास का भी विषय है, उस प्रकार ब्रह्म केवल वृत्ति का विषय है, चिदाभास का विषय नहीं है, अतः उसको कह दिया क्या, अमेयाय। घट तो चिदाभास का विषय, क्योंकि घट जड़ है, उसको प्रकाशन करने के लिए तो चाहिए चिदाभास, ब्रह्म इधर ध्यान स्वरूप है, उसको प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की जरूरत नहीं है। ठीक है, वृत्ति में चिदाभास होने पर भी उस चिदाभास का विषय, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषय ब्रह्म बनता नहीं है। चलिए, तस्मै अविद्या अर्थ स्वयं प्रकाशमान है, उस विद्यात्मने अर्थ चिदात्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। कहने का तात्पर्य, इस स्मृति में भी माया पद आया, विद्या पद आया, एक वचन है, और एक वचन के बल पर हम सिद्ध करते हैं क्या, माया एक ही है। लग गया जी। अब इस पर माया इत्यादि पद आया है कि नहीं, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, लिखते हैं, मायात्वम बराबर, मायात्वम बराबर स्वाश्रय अव्यामोहकत्वम, स्वाश्रय अव्यामोहकत्वम, स्वाश्रया व्यामोहकत्वम, स्वाश्रय अव्यामोहकत्वम। ठीक, अर्धविराम, आगे लिखिए अविद्यात्वम, श्वास लिखा ना पीछे, स्वाश्रय अव्यामोहकत्वम। ठीक, ये माया का हुआ। अब लिखिए आगे, अविद्यात्वम बराबर, अविद्यात्वम बराबर स्वाश्रय व्यामोहकत्वम, स्वाश्रय व्यामोहकत्वम, पूर्ण विराम। आगे, इति तयोः भेदे अपि, इति तयोः भेदे अपि वस्तुतः न भेदः, वस्तुतः न भेदः इति आशयः, इति आशयः, पूर्ण विराम। आगे, माया विद्ययोः सामानाधिकरण्येन, माया विद्ययोः, माया विद्ययोः सामानाधिकरण्येन, सामानाधिकरण्येन ज्ञान निवर्त्यत्व निर्देशात्, ज्ञान निवर्त्यत्व निर्देशात् माया विद्ययोः ऐक्यम, ऐक्यम एकत्वं च दर्शितम्, एकत्वं च दर्शितम्।
हो गया। देखो भाई अर्थ, तो इस स्मृति में मायाम भी पद आया है, अविद्याम भी पद आया है। तो यद्यपि चिंतक लोग किंवा वेदांतों में भी माया और अविद्या का भेद लक्षण अलग अलग किया जाता है। माया को क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व गुण प्रधान वाली जो है वो माया है, मलिन सत्व वाली है वो अविद्या, ऐसा भी बोलते हैं। और यहाँ की परिभाषा, माया तो मतलब स्वाश्रय अव्यामोहकत्वम, जो अपने आश्रय को मोहित नहीं करती है उसको कहते हैं क्या? माया। माया ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से रह रही है और वह माया अपना आश्रय चैतन्य को अर्थात ईश्वर को मोहित नहीं करती, भ्रम में नहीं डालती है, उसका नाम है क्या? माया। और अविद्या किसको कहेंगे? तो अविद्या लिख दिया स्वाश्रय व्यामोहकत्व। अविद्या उसका नाम है जो अपने आश्रय को मोहित कर डालती है। तो जीव के आश्रय से रहती है कौन? अविद्या। उस अविद्या का आश्रय जो जीव उसको मोहित कर डालती है, भ्रम में डाल देती है तो जीव का स्वरूप वस्तुतः सच्चिदानंदघन ब्रह्म, और पकड़ा देती है शरीर को, तो मोहित कर दिया कि नहीं उस अविद्या ने। तो ऐसा अवांतर लक्षण भेद होने पर भी स्वरूपतः उसमें भेद नहीं है, ये कहना। तो देखिए इति तयोः भेदे अपि, भेद होने पर भी वस्तुतः न भेदः, यह आशय, ये तात्पर्य। इसीलिए मायाम अविद्याम दोनों का प्रयोग हुआ और दोनों का सामानाधिकरण्य है, एक विभक्ति पद है, दोनों भी मायाम अविद्याम। तो सामानाधिकरण्य होने के कारण क्या अर्थ निकल आता है तो भी बता दिया। माया अविद्यो हो सामानाधिकरण्येन, सामानाधिकरण दोनों का होने से, एक विभक्तिकत्व होने से, एक वचन एक विभक्ति होने से दोनों शब्दों में, तो क्या अर्थ निकल आया? तो ज्ञान निवर्त्यत्व निर्देशात। जैसे अविद्या, विद्या के द्वारा जो निवृत्त होती है उसको बोलते हैं अविद्या, और अविद्या और माया दोनों एक ही है। अर्थात ज्ञान के द्वारा निवृत्त होती है कौन? माया, अर्थात अविद्या। तो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो रही है, इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। सामानाधिकरण्येन ज्ञान निवर्त्यत्व निर्देशात माया अविद्यो ऐक्यम, दोनों का ऐक्य है। ऐक्य मतलब आप उधर भिन्न है, फिर ऐक्य हुआ ये बात नहीं, एकत्वम च दर्शितम, दोनों एक ही है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा अंतर भले कर लो किंतु स्वरूपता वह एक ही है। कहने का तात्पर्य इस स्मृति में भी माया और अविद्या यहाँ पर एक वचन ही हुआ है, इसलिए माया को हम अनेक नहीं मानते, एक ही मानते हैं। और माया एक होने के कारण माया उपाधि नियुक्त चैतन्य ईश्वर साक्षी वो भी एक ही है। चलिए, इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बलेन, एक वचन हो जाने के कारण, एक हेतु है, एक वचन होने के कारण माया को हम एक मानते हैं। कैसा पढ़ेंगे देखो, मतलब पढ़ना वैसे ही है का कैसा अन्वय? इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बलेन लाघव अनुगृहीतेन, मिला? तो क्या आया आगे? मायाया एकत्वम निश्चयते। तो कैसा वाक्य बन जाते? एक वचन बलेन मायाया एकत्वम निश्चयते, एक वचन के बल से माया एक है ये निश्चय होता है। दूसरा वाक्य लाघव अनुगृहीतेन मायाया एकत्वम निश्चयते, लाघव भी है माया को एक मानने में, और माया को अनेक मानेंगे तो गौरव है, तो गौरव दोष आएगा, और एक मानने में लाघव है। तो एक मानने में क्या लाघव है भाई? तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, लाघवानुगृहीतेन पद आया है ना, उसी के ऊपर लिखते हैं। मायायाः बहुत्वे मायायाः बहुत्वे ईश्वरस्यापि बहुत्वं स्यात्। ईश्वरस्य अपि बहुत्वं स्यात्, मिला? अर्धविराम। तदवच्छिन्न चैतन्यस्य, तदवच्छिन्न चैतन्यस्य एव ईश्वरत्वात्, तदवच्छिन्न चैतन्यस्य एव ईश्वरत्वात्, पूर्ण विराम। आगे, न च तद इष्टम, न च तद इष्टम, अर्धविराम। एकेन एव सर्वज्ञेन,
एकेन एव सर्वज्ञेन एकया एव च मायया, एकया एव च मायया सर्वोपपत्तौ सर्वांतर कल्पनायाः, सर्वज्ञांतर कल्पनायाः, सर्वज्ञांतर कल्पनायाः वैयर्थ्यात् इत्यादि लाघव तर्क सहितेन इत्यर्थः, इत्यादि लाघव तर्क सहितेन इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ तो क्या माया को अनेक मानने में गौरव है, एक मानने में लाघव है, कैसे बता रहे हैं। माया या बहुत, समझ लीजिए माया को अनेक मानेंगे बहुत, तो क्या होगा, ईश्वर से भी बहुत, ईश्वर भी बहुत सारा बहुत हो जाएंगे। क्यों, तदवच्छिन्न चैतन्य से एवं ईश्वर, माया अवच्छिन्न चैतन्य को ही बोलते हैं क्या, ईश्वर। और माया अनेक हुई, ईश्वर कितने हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे। और न चतुर्दिष्टम, ईश्वर को अनेक मानना, माया को अनेक मानना, ईश्वर को अनेक मानना कोई ठीक बात नहीं है। क्यों, एकेनैव सर्वज्ञेन एकया एव मायया सर्वोपपत्तौ, एक ईश्वर मानने से और एक माया मानने से जर सभी चीजों की संगति लग रही है, बंध मोक्ष आदि की सभी की उपपत्ति हो रही है, तब सर्वज्ञांतर अन्य सर्वज्ञ कोई और भी ईश्वर है, और भी ईश्वर है, और भी ईश्वर है, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। सर्वज्ञांतर कल्पनाया वैयर्थ्यात् इत्यादि लाघव तर्क, यह है क्या है, लाघव है, एक मानने में काम चल जाता है। जहां 10 रुपए खर्च करने से काम चल जाता है, 100 क्यों खर्च करे। और कोई जहां 10 लग सकता है 100 खर्च कर रहा है, तो क्या हुआ, फिर गौरव हुआ। और अपनी भाषा में कहना हो तो माधुर्यपना हुआ, है कि नहीं। चलो भाई, तो वैयर्थ्यात् इति लाघव तर्क सहित है ना, लाघव तर्क से सहित होने के कारण माया कितनी है, एक ही है। चलो भाई, इत्यादि श्रुति स्मृति श्रुतिषु एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन मायाया एकत्वं निश्चीयते। ठीक, ततश्च तदुपहितं चैतन्यम ईश्वर साक्षी लगा। हाँ, ततश्च, ततश्च मतलब ततः पद का अर्थ लिखिए, ततः मायाया एकत्व निश्चया, ततः का अर्थ मायाया एकत्व निश्चया, माया एक ही ऐसा निश्चय होने से तदुपहितम, तदुपहितम तद माया, तदुपहितम माया उपहितम, आगे पता है ना, तदुपहितम तद से क्या, माया, तदुपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी, माया उपहित चैतन्य जो है वो ईश्वर साक्षी है, वो एक ही है। ठीक है ना, क्योंकि उसके उपाधिभूत माया एक है। आगे चलिए, तच्च अनादि, ठीक है ना, या पद आया तच्च, तत्पद आया, तत् शब्द से क्या लेंगे, तत् नहीं, उसके पूर्व का अनुसंधान होता है, तत् के पूर्व में क्या है, ईश्वर साक्षी, तब वही आएगा तत्। हाँ, तत् ईश्वर साक्षी लिखिए, तच्च अनादि, तत् ईश्वर साक्षी कैसा है, अनादि। अनादि मतलब अजन्य, अजन्म मतलब उसका जन्म नहीं हो, अजन्य। अनादि का मतलब है अजन्यम, जन्य नहीं है, अनादि है। क्यों, तदुपादेः मायायाः अनादित्वात्, तदुपादेः, तदुपादेः तत् ईश्वर साक्षी, उपाधि ईश्वर साक्षी का जो उपाधि है माया, वो माया भी अनादि होने से, माया अनादि होने से ईश्वर साक्षी भी अनादि है। लग गया जी, ईश्वर साक्षी अनादि मतलब ईश्वर भी अनादि है, क्योंकि उसकी उपाधि माया अनादि है, ईश्वर जन्य नहीं है। यदि ईश्वर को कोई जन्य कहेगा, उत्पन्न होता है ऐसा कहेगा, तो बड़ी दिक्कत आएगी भाई। क्या दिक्कत आएगी, समझ लीजिए ईश्वर का जन्म होता है ऐसा मानेंगे, तो जन्म होता है मतलब उसका कोई कोई उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है कि नहीं। तो जो कोई ईश्वर का उत्पादक होगा तो वो भी ईश्वर है, फिर उसका कोई बाप मानना पड़ेगा, फिर उसका भी मानना पड़ेगा। अनवस्था, अनवस्था नहीं, अनवस्था न हो इसलिए कहीं पर रुकेंगे तो क्या
वो दोष आएगा, अनवस्था आएगी, चक्रिका आएगी, अन्योन्याश्रय आएगा, है कि नहीं? हाँ, ये सब दोष आएंगे, वो दोष न आवे। इसलिए ईश्वर कैसा है? अनादि है, उत्पन्न नहीं होता है। दूसरी बात, समझ लीजिए ईश्वर को उत्पन्न होता है, ईश्वर उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे तो उसका जो कोई बाप रहेगा तो उसी से मानेंगे फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति। बीच में ईश्वर मानने की क्या जरूरत फिर, है कि नहीं? तो फिर ईश्वर में सृष्टि जनकत्व भी नहीं आएगा, ये भी दिक्कत होगी। कब? ईश्वर को जन्य मानेंगे तब। इसलिए ईश्वर जन्य नहीं है, कैसा है फिर? अजन्य अर्थात अनादि। यह अनादि पद है ना, तच्च अनादि, तो लिखिए उस पर एक टिप्पणी। ईश्वरस्य ईश्वर साक्षिणः च ईश्वर साक्षिणः च कार्यत्वे तयोः किमपि कारणम् अभ्युपगंतव्यम पूर्ण विराम। आगे ततः च यस्मात् कारणात् ईश्वर साक्षिणः च ईश्वर साक्षिणः च उत्पत्ति अर्धविराम। तस्मात् एव सर्व जगत उत्पत्ति कल्प्यता। अर्धविराम। किम अंतर्गडुना ईश्वरेण इति तस्य जगत्कर्तृत्व उपपत्तये अनादित्वम अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, चलो भैया अर्थ। ईश्वर और ईश्वर साक्षी इन दोनों को यदि कार्य मानेंगे, उत्पन्न होते ऐसा मानेंगे, तो क्या होगा? तो तयोः किमपि कारणम अभ्युपगंतव्यम, फिर उनका कोई न कोई कारण मानना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? यस्मात् कारणात् ईश्वरस्य ईश्वर साक्षिण उत्पत्ति, जिस कारण से ईश्वर और ईश्वर साक्षी की उत्पत्ति मानोगे, फिर उससे यदि इतना बड़ा ईश्वर उत्पन्न हो सकता है, ईश्वर साक्षी उत्पन्न हो सकता है, तो उसी से फिर मानेंगे जगत की उत्पत्ति। ठीक, देखिए तस्मात् एव सर्व जगत उत्पत्ति कल्प्यता, समस्त जगत की उत्पत्ति मानो। फिर ईश्वर का जो कारण है उसी से ही समस्त जगत की उत्पत्ति यदि हो सकती है, तो बीच में मानने की क्या जरूरत है? किसको? ईश्वर। वही लिखा किम अंतर्गडुना ईश्वरेण। अंतर्गडुना मतलब दोनों के बीच में इधर उधर करने वाला जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? नहीं, अंतर्गडुना है कि नहीं? चमचा है कि नहीं? चलो, किम अंतर्गडुना ईश्वरेण, है कि नहीं? अंतर्गुण मतलब बीच में अलग से ईश्वर बीच में मानने की जरूरत क्या है? दोनों के बीच में, क्योंकि कार्य कौन? जगत। कारण कौन? जगत का कारण कौन? ईश्वर का बाप। फिर बीच में ईश्वर मानने की क्या जरूरत? ये अंतर दोनों के बीच में आया ना, वो तो अंतर्गुणा किम, ये बात है। अवयो एव कार्यम
अस्ति किम तेन अंतर्गुण गड़ुना, है कि नहीं? तेन अंतर्गुणना किम, वो जो बीच में तीसरा आया बीच में, उसकी क्या प्रयोजन है, किस लिए क्या जरूरत है उसकी? यदि आवयो हो एव कार्य विद्यते, हम दोनों का यदि काम है तो बीच में तीसरा की जरूरत क्या? इस प्रकार ततः च यस्मात् कारणात् अंत, ततः हो गया नहीं सब, सर्व जगत उत्पत्ति कल्प्यताम किमंतर्गुण ईश्वरेण इति, यह आपत्ति आएगी। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर में जगत कारण तो सिद्ध नहीं होगा, जगत का कारण ईश्वर है इस बात की सिद्धि नहीं होगी। कब? ईश्वर को जन्य मानेंगे तब, अर्थात उसका कोई बाप मानेंगे तब, ठीक है? वही इति तस्य तस्य ईश्वरस्य जगत कर्तृत्व उपत्ति, वो जगत का कर्ता है इस बात की उपपत्ति करने के लिए, संगति लगाने के लिए अनादित्वम अभ्युपगंतव्य। अतः ईश्वर कैसा है? अनादि है। लगा जी? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम